मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, तुम पर कृपा ना बरसा दूं तो कहना। कड़वे वचन मेरे लिए, जो उस राह पे निकल जाता है उसे कड़वे वचन सुनने पड़ते हैं, उसे जिंदगी में कांटों में चलना पड़ता है, पग पग पर कांटे मिलते हैं, हर कदम पे कांटों की झाड़ियां मिलती हैं, उन झाड़ियों पे चलना पड़ता है। वो झाड़ियां सिर्फ उसको दिखती हैं जो उस राह पे चलता है, दूसरे को वो फूल दिखते हैं लेकिन चलने वाले को वो झाड़ियां दिखती हैं। और जो उन झाड़ियों पे पैर रख देता है वो लहू लुहान होने से घबराता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि लहू भी उसी का है जिसकी कृपा मुझ पे बरस रही है, उस पे मल्लम भी लगाएगी वो, बशर्ते तुम कदम तो रखो। तुम तो कदम रखने से ही डर गए कि कहीं पैर लहू लुहान ना हो जाए, तुम पहला कदम बढ़ाने से डर गए। और जो पहला कदम बढ़ाने से डर जाएगा उसे मंजिल कैसे मिलेगी? मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। और जो पहला कदम बढ़ाने से घबराते हैं वो कभी मंजिल नहीं प्राप्त कर पाते, और जो पहला कदम बढ़ा देते हैं उनके लिए मंजिल दूर नहीं होती, समय लगता है। क्यों? क्योंकि साधना का प्राण क्या है? धैर्य। धैर्य ही साधना का प्राण है। आप धीरज रखें, आप धैर्य रखें, मिलन तो हुआ ही है। मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुम्हें ज्ञान के मोती न भर दूं तो कहना। मेरे चरित्र का मनन, जब आप प्रभु का गुणगान करते हैं तो आपके अंदर ज्ञान की वर्षा होती है, और जब आप ज्ञान की वर्षा में नहाते हैं तो आपके अंदर वैराग्य आता है। जब आप वैराग्य को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं तो आप त्याग की मूर्ति बन जाते हैं, और जब आप त्याग की मूर्ति बन जाते हैं तो सद्गुरु की बाहें आपके लिए फैल जाती हैं, और जब सद्गुरु की बाहें आपके लिए फैल जाती हैं तो प्रभु से चेन जुड़ जाती है और आप प्रभु के प्यारे हो जाते हैं। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा लूं तो कहना। क्या बात है, मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख। साईं कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, इष्ट कहते हैं कि मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से ना छुड़ा लूं तो कहना। किस दिन तुमने अपने सदगुरु को अपना मददगार समझ लिया कि कुछ भी हो जाए मेरा सदगुरु साईं का हाथ मेरे ऊपर है, दुनिया की कोई ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती जब तक मेरे सदगुरु साईं का हाथ है। पर्याप्त है इतना। लेकिन ये सिर्फ मुख के बोल ना हो, ये रोम रोम से निकला हो, ये श्वास श्वास से निकला हो, ये खून के अंदर दौरा कर रहा हो। पर्याप्त है, बस ये पर्याप्त है। जो भी निकले तुम्हारे श्वासों से निकले, जो भी निकले तुम्हारे रोम रोम से निकले, जो भी निकले तुम्हारे अंतर आत्मा से निकले, क्योंकि अंतस्थ में ही तो मैं हूं। मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद न भर दूं तो कहना। इष्ट कहते हैं, सदगुरु साईं कहते हैं, तुम अपने लिए बहुत रोए, तुम अपनों के लिए बहुत रोए, तुम अपने दुखों के लिए बहुत रोए, तुम अपने सुखों की चाहना के लिए बहुत रोए, अभी तुम मुझे पाने के लिए रोए। कौन मुझे पाना चाहता है? कौन परमात्मा को पाना चाहता है? कौन साईं को पाना चाहता है? एक तरफ साईं हो और एक तरफ आपकी दुनिया हो। साईं आप ऐसे कर दोगे कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाद में है। और जो साईं को कहता है कि साईं तुम ही सब कुछ हो, उसके लिए दुनिया स्वयं आगे आ जाती है।
आपको लगता है कि हम साईं को पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लगता है जिस दिन वो परीक्षा लेने को खड़ी हो गई, जिस दिन उसने आपसे परीक्षा ले ली, उस दिन आप बौखला जाओगे, बौखला जाओगे। हैं, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जिस दिन वो एक और एक को बांट देगी अलग अलग हिस्सों में, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहोगे बिल्कुल नहीं। उससे मिलन के लिए हर परीक्षा की तैयारी करो, अगर मिलना चाहते हो तो। फिर घबराना कैसा? फिर घबराना कैसा? अकेले आए हो, अकेले जाओगे। पहले ये याद रखो कि हम अकेले आए हैं। फिर क्यों परेशानी होती है, फिर क्यों तकलीफ होती है? तुम सोचो हम अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। इस संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई अपना नहीं है। संगी साथी कहने को बहुत होंगे, अपना जानने को बहुत होंगे, भाई बंधु बहुत होंगे, दोस्त यार बहुत होंगे, बेटी बेटे बहुत होंगे, लेकिन अपना कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। जब तुम्हारा वक्त आएगा, बेगानों की कतार में तुम्हारे अपने तुम्हें नजर आएंगे। ध्यान रखो, इतना मोह मत करो, तड़फ मत करो, दुखी मत हो। ये सोचो हम अकेले हैं। अपनेपन का जो एहसास है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जिससे लगाव नहीं है वो दूर है तो चलेगा, लेकिन जिससे अगर आपको लगाव है, वो यदि 4 रात भी आपसे दूर हो तो आप तो बौखला जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो उसके राह में परीक्षा बहुत होती है। कब किस घड़ी आके कौन सी परीक्षा ले ले, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए उस राह पे चलना है तो हमेशा तैयारी करके रहो। शादी में जाने के लिए महीना भर पहले तैयारी होती है। किसी का जन्मदिन है तो सुबह तैयारी हो जाती है, फलाना सूट पहनेंगे तो फलानी साड़ी पहनेंगे, फलाना कोट पैंट पहनेंगे तो फलानी टाई लगाएंगे। जहां से फिर भी वापस आने का रास्ता है। एक दर ऐसा है, एक घड़ी ऐसी है कि जब आप जाते हो तो फिर वहां से लौट के आने का कोई रास्ता नहीं है। जिसे कहते हैं अंत भला सो सब भला, वहां से आने का कोई रास्ता नहीं है। क्या वहां के लिए कोई तैयारी है? अगर अभी प्रभु की कृपा से प्रभु अपने दूत को भेज दे और आपसे कहें चलो, आप क्या कहोगे? आप 4 बहाने निकाल के उन्हें बता दोगे कि अभी तो हम बहुत छोटे हैं, अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, और अभी तो हमारे बच्चों के बच्चे भी बहुत छोटे हैं, अभी तो हमें बहुत कुछ करना बाकी है, अभी आप वापस जाओ, अभी हमें आपके साथ नहीं जाना है। वो कहेंगे इतने साल क्या करते रहे तुम्हें 70 साल कम पड़ गए, तुम्हें 75 साल कम पड़ गए, तुम्हें 78 साल कम पड़ गए, तुम्हें 50 साल कम पड़ गए, तुम्हें 45 साल कम पड़ गए। अंत समय की कोई तैयारी नहीं है, उसकी तैयारी करो, बाकी तैयारियां अपने आप हो जाएंगी। मेरे लिए आंसू बहा कर तो देख, तेरे जीवन में आनंद के मोती न भर दूं तो कहना। भगवान को पाने के लिए कोई रोता है कि भगवान तू मिल जा, तेरे दीदार हो जाए,
सदगुरु साईं तेरी कृपा बरसे। भगवान के लिए रोगे भी तो अपने मतलब को रोगे। भगवान को पाने के लिए कौन रोता है? किसे फुर्सत पड़ी है भगवान के लिए आंसू बहाने की? वो भी मगरमच्छ और गिरगिट के आंसू होंगे। न जाने कब रूप बदल लो, न जाने कब तुम्हारा पलड़ा पलट जाए। इंसानों पे भरोसा नहीं आता हमें। दगेबाज चोले हैं, दगेबाज गद्दार चोले हैं। ये शरीर भी न जाने कब किस घड़ी साथ छोड़ दे। इस शरीर का भरोसा नहीं तो और किस पर भरोसा करें? जब आप अपने शरीर पे भरोसा नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपका शरीर आपका साथ देगा। आप रात को सो, आपका शरीर आपसे कहेगा बाएं चले हम, क्या करोगे? पकड़ लोगे? बचा लोगे? रोक लोगे? जब आप अपने शरीर पे भरोसा नहीं कर सकते तो और किस पे भरोसा करते हो? किस पे? जो बहुत सेवक बनते हैं, उनके घर वाले उनको एक फटकार लगा दे, वो बेचारे आंसू बहा के एक कोने में बैठ जाएंगे और मजबूर होके कहेंगे कि बड़ी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? लांग जाओ उसको तुम। जब तक मजबूरी को लांगोगे नहीं, तब तक मेरी कैसे? तब तक मेरी कैसे? हर मजबूरी को लांग के तुम्हें आना होगा। हर दीवार को तुमको फांद कर आना होगा, तब मेरी हो। उससे कम पे बात नहीं बनती। मेरी आवाज रात को 2 बजे आ जाए और तुम्हारी मजबूरी बीच में टकरा जाए, तो कहां से तुम मेरी हो? कहां से? जो डर गया सो मर गया। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः।